पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध पर है, लेकिन अब वो सारा जो केंद्र है युद्ध का वो ईरान और अमेरिका हो गया है। और अब लगभग तय हो गया है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है, मामला आगे बढ़ेगा। जहां इजराइल अब धीरे धीरे वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रहा है, वहीं जो उसके पड़ोसी देश हैं जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेबनान, उसके बाद सीरिया और ईरान, वो भी युद्ध में शामिल हो गए। मतलब दुनिया जो है वो एक और युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। भारत की मीडिया रिपोर्ट्स की पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद अल जजीरा को भी दिखाऊंगा और सच्चाई क्या है वो भी बताऊंगा। तो सोचिए, इजराइल के अंत की तारीख आ गई है। भारत की जो मदारी मीडिया है वो इस तरह के लाइनें लिखती रहती है, लेकिन ये सच्चाई भी है कि ईरान ने अब बाकायदा अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए हैं, अमेरिका ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं लेबनान के हिजबुल्ला, यमन का हिथू जो लड़ाके हैं वो धीरे धीरे गाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ जमा हो रहे हैं, ताकि इजराइल की जो कोशिश है कि गाज़ा पर कंट्रोल कर लिया जाए, उस पर भी अब ग्रहण लगने लगा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं बताऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश कौन है, फिलिस्तीन या इजराइल। लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी अपडेट देख लीजिए। युद्ध का 36वां दिन है और लगातार जहां इजराइल फिलिस्तीन पर लगातार बमबारी करता जा रहा है और वो धीरे धीरे वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रहा है, वहीं इजराइल की कोशिश थी कि ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ग्राउंड पर उसे बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। और ख़ासकर जो हिजबुल्ला है, हूथी है, जो यमन के लड़ाके हैं, जो लेबनान के लड़ाके हैं, और जिस तरह से उनको अब हथियार मिलने लगा है, तो ज़मीन पर इतना आसान नहीं है। तो इजराइल पर भी अब जमकर पलटवार हो रहा है। और जो भारत की मीडिया है वो क्या दिखा रही है वो अपडेट्स देखिए। इजराइल के अंत की तारीख आ गई है। हमास के पास बहुत सारे हथियार हाथ लग गए हैं, जिसके बाद इजराइल की स्थिति जो है वो कमज़ोर हो रही है और उस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। और सोचिए, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ईरान जो है वो लगातार अब अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं एशिया में उस पर हमला कर रहा है और हूथी विद्रोहियों ने विश्व युद्ध की तैयारी कर ली है। सोचिए, लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो लड़ाके हैं हूथी, वो इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 लाख लड़ाके जो हैं लेबनान हिजबुल्ला, वो इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं, गाज़ा में जमा हो रहे हैं, ताकि ज़मीन पर गाज़ा को बढ़त न मिल सके। और मुस्लिम देशों ने अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये भी भारतीय मीडिया की रिपोर्ट है, जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं। इनका कहना है कि जो मुस्लिम देश हैं, 12 तारीख को एक बड़ा फैसला होने वाला है, बैठक होने वाली है। उससे पहले जंग का ऐलान भी लगभग हो गया है, क्योंकि सीरिया, लेबनान इस युद्ध में शामिल हो चुका है, ईरान इस युद्ध में शामिल हो चुका है, और रूस जो है वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो ये भी खबर है। और हमास के पाताल लोक में फंस गए हज़ारों इजराइल सैनिक। पाताल लोक का ये जो खबर का अपडेट है कि इजराइल में जैसे ही इजरायली सैनिक जो है वो फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी में, खासकर जब पैदल सेना जा रही है, टैंक वाली सेना जा रही है, तो वहाँ उन्होंने टनल बना रखा है। पाताल लोक उसी को कहते हैं ये लोग। टनल बना रखा है, वहाँ सुरंग बना रखा है और उस पर हमले कर रहे हैं। और वहाँ इजरायली फ़ौज मारे भी जा रहे हैं और उनके हथियार भी लूटे जा रहे हैं। उसी के लोग पाताल लोक कहते हैं, चूँकि इनका इस तरह की भाषा है। और हमास के पाताल लोक में फंस गए इजराइल सैनिक, यही इनका कहने का मतलब है। यमन की मिसाइल से इजराइल तबाह। सोचिए, हूथी विद्रोही जो हैं वो अब लगातार मिसाइल दाग रहे हैं इजराइल पर। ये भी सबसे बड़ा अपडेट है। और धीरे धीरे युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और 24 घंटे में ईरान ने बदला ले लिया। सोचिए, कहाँ अमेरिका ने कहा था कि एटम बम छोड़ेंगे, और वहीं ईरान अब अमेरिकी अड्डों पर हमला करना शुरू कर चुका है। इराक के कई अड्डों पर हमला हुआ है। और हमास का नया वीडियो होश उड़ा देगा। सोचिए किस तरह से हमास ने जो नया वीडियो जारी किया, उसके पास हथियार जमा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 20 लाख फ़िलिस्तीनी अब पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, मलबा में तब्दील हो गया है गाज़ा पट्टी और फ़िलिस्तीन। उसके बाद वो सब हमास में शामिल हो रहे हैं और उसी का वीडियो उसने जारी किया है। और तीसरा अरब देश बना खूनी पट्टी। तो सोचिए, अरब देश में ये सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और जो ताज़ा अपडेट है हताहतों की, इजराइल गाज़ा वॉर की, उसमें 1405 लोग जो है इजराइल के मारे गए हैं, 5600 इंजर्ड है इजराइल के।
फ़िलिस्तीन के 11,078 लोग मारे गए हैं, कम से कम 27,490 जो हैं वो इंजर्ड हैं, और ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में 183 लोग मारे गए हैं, और मोर देन 2400 लोग जो हैं वो अब तक इंजर्ड हैं। ये अपडेट है, इस पर भी आगे से बात करूंगा। और हिजबुल्लाह का जलजला आ गया, तो हिजबुल्लाह अब मानने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहता है कि अब हम सीधे सीधे इस लड़ाई में वो कूद गया है लेबनान, और हथियारों की जिस तरह से सप्लाई हो रही है, हिजबुल्लाह बहुत मजबूत हो गया। इन देशों के पास पहले हथियार नहीं थे। 5 लाख लीटर वाला हमास बम, हरा बटन दबाने से डरे नेतन्याहू। तो सोचिए, कहाँ नेतन्याहू ने कहा था कि हम परमाणु बम छोड़ेंगे, लेकिन उल्टे ऊपर उसके ऊपर हमला हो रहा है, रॉकेट अब तक पहुंच रहा है। कब तक इजराइल अपने आप को बचा पाएगा वो समझने वाली बात होगी। लेकिन जो उसका पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, जो ईरान से लग रहा है, सीरिया से लग रहा है, आपको बता दें लेबनान से लग रहा है, तुर्की से लग रहा है, उसमें संकट बढ़ रहे हैं। और इजराइल में हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, फाइटर प्लेन जो है, उससे भी अब फाइटर प्लेन भी लेबनान के पास आ गया है, और लेबनान से आई फाइटर प्लेन की घुसपैठ है। तो अब इजराइल की बारी है और इजराइल पर भी हमले शुरू हैं। और वहीं इजराइल ने अल शिफा अस्पताल पर एक बार फिर से रॉकेट मारा है, ये भी खबर है। हवा में फटे इजराइल के जलते टैंक, हमास ने 17 को लटका दिया। तो सोचिए, टैंकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ग्राउंड पर जब इजरायली सैनिक जा रहे हैं तो वो ज़्यादा हताहत हो रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने दागी मिसाइलें और शुरू हो गया वर्ल्ड वार। सोचिए, अमेरिका को लगातार मुस्लिम कंट्री कह रहे थे कि आप युद्ध से पीछे हटिए, आप बाहर आइए, लेकिन अमेरिका अब तक बाज नहीं आ रहा था, और अब अमेरिकी अड्डों पर हमले शुरू हो गए हैं, जहां हमास के हथियारों का जखीरा मिला। सोचिए, हमास पूरा गजा पट्टी जो है वो हथियारों का जखीरा बन गया है, लोग हथियार स्टोर कर रहे हैं, और मुस्लिम देशों ने जंग छेड़ दी है, ये बात सच है। और इजराइल में हिजबुल्लाह घुस गया है, 24 को टैंक से कुचल डाला। तो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो भी इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इजराइल गाजा पट्टी में आ रहा है तो इजराइल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और चल रही थी नमाज, मस्जिद पर गिरा दिया बम, ये भी खबर है। किस तरह से धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहा है इजराइल। और हूथी बन सकते हैं विश्व युद्ध की असली वजह। जो हूथी लड़ाके हैं, जो यमन के लड़ाके हैं, वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं। और 1 लाख रॉकेट जो है तैयार है, गाजा में हारेगा इजराइल। सोचिए, इजराइल पर हमले के लिए इजराइल के सैनिकों का गाजा में इंतज़ार कर रहे हैं, और झुकेगा नहीं हमास, लड़ता रहेगा हिजबुल्लाह। तो हमास, हिजबुल्लाह और हूथी ये तीनों मिलकर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग गाजा में आए। और हमास के हमले में इजराइल के सैकड़ों सैनिक भाप में बदल गए हैं। तो सैनिक के लेवल पे बहुत नुकसान हो रहा है। और जो इजराइल का काल बना सन्स ऑफ अबू जंदल जो है वो हमास का बड़ा कमांडर है, और दुनिया भर के मुसलमान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। तो मुस्लिम कंट्री सब एकजुट हो रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने तबाह किया अमेरिकी युद्धपोत, रूसी मिसाइल ने बाइडन को डरा दिया। तो सोचिए, अब एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से अमेरिकी जो युद्धपोत हैं उसको टारगेट किया गया। और ये साफ है कि वो जो मिसाइल जिससे टारगेट किया गया है वो रूसी मिसाइल था, जिससे बाइडन अब सकते में है। अल शिफा अस्पताल पर फिर फायरिंग हुई है, काट दिया गया उसका कनेक्शन। और 2 धरों में बढ़ती दिख रही है दुनिया सबसे बड़ी घेराबंदी की तैयारी। तो एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और अमेरिका है, बाकी तरफ और तेहरान में होगा परमाणु धमाका। ये धमकियाँ जो है अमेरिका लगातार दे रही है। और युद्ध में शामिल होने जा रहा है ईरान। अब ये युद्ध क्षेत्र पूरे क्षेत्र में फैलेगा। तो ईरान लगभग अब युद्ध में कूद गया है, वो अमेरिकी अड्डों को हमला बना रहा है, क्योंकि उसके पास फाइटर प्लेन भी है, मिसाइल भी है, उसके पास ड्रोन भी है। ईरान से शुरू हो गई अमेरिका की महाजंग। तो अमेरिका भी लगातार कोशिश कर रहा है कि धमकाया जाए, डराया जाए, लेकिन जिस तरह से गजा बर्बाद हुआ, अब कोई डर नहीं रहा है। हमास इजराइल युद्ध में ईरान ने गजा पट्टी में भेज दी अपनी सेना। मतलब सोचिए किस तरह से अब गजा पट्टी में अपनी सेना भेज दी है ईरान ने। और बाइडन ने दिया धोखा, 10 मिनट में फटेंगे 200 ड्रोन। तो ईरान के जो 200 ड्रोन तैनात हैं वो लगातार उससे अब हमले हो रहे हैं। और सीरिया पर अब नकेल कसने की तैयारी है, सीरिया पर भी हमला। तो एक मोर्चे पर अब इजराइल को लेबनान से भी लड़ना पड़ रहा है, सीरिया से भी लड़ना पड़ रहा है, यमन से भी लड़ना पड़ रहा है, और ईरान से भी लड़ना पड़ रहा है। तो ईरान के भयंकर ड्रोन हमले से दहला अमेरिका। तो सोचिए किस तरह से अमेरिकी सैनिक अड्डों पर ड्रोन से ईरान हमला कर रहा है। और हमास के हथियारों का जखीरा पहली बार देखिए। सोचिए, भारत के जो रिपोर्टर्स है वो एक पहुंचा है जो हमास का हथियार दिखा रहा है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने दागी मिसाइलें, तो मिसाइल भी दाग रहा है शुरू। और हमास के पताल लोक में फंस गई इजराइल की सेना, ये फैक्ट है। और हमास का नया वीडियो भी जारी हुआ है।
और वहीं म्यांमार में चीन संकट, समझिए चीन को भी म्यांमार ने सबक सिखाया, ये भी सोशल मीडिया पर है। और साइलेंट किलर का टारगेट कौन है, तो सोचिए हमास, ये तमाम जो कंट्री हैं वो लड़ रहे हैं और 24 टैंकों को बर्बाद कर दिया गया। और यमन के बागी दुनिया पे भारी, सुपर पावर की तोड़ी नाक, सबसे खतरनाक यमन के लड़ाके हो रहे हैं और यमन की मिसाइल से इजराइल तबाह हो गया। इजराइल में लगातार मिसाइल मारा जा रहा है। जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ही म्यांमार के बाद फिलिस्तीन भी चीन के खिलाफ हो रहा है और हमास का खुफिया युद्ध शुरू, चौतरफा फंस गए इजरायली सेना। गुरिल्ला वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को हो रहा है और यमन भी हमला में अब शामिल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो 36वें दिन की अपडेट है। 200 मस्जिदों पर मिसाइल अटैक हुआ है, अमेरिका ने भेजे 7000 टन। अब मस्जिदों को भी टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका हमले के बाद से ईरान ने मिसाइल दागा और हिजबुल्ला रूसी मिसाइल से करेगा हमला। चूँकि हिजबुल्ला को रूसी हथियार मिल रहे हैं, इजराइल की वर्दी में निकले हमास के लड़ाके। इजराइल की तबाही के लिए रूस ने हिजबुल्ला को एटम बम तक दे दिया, ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। वहीं इजराइल की वर्दी में लड़ाके घूम रहे हैं और एटम बम की धमकी इजराइल को अब भारी पड़ रही है और वो भले एटम बम न चलाए लेकिन रूस तैयार बैठा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि धीरे धीरे युद्ध जो है ये बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। और लगभग 6 देश जो हैं वो एक साथ गजा पट्टी में जमा हो रहे हैं और इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वही अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान हमला कर रहा है। इसका मतलब है कि अब तक जो दुनिया को मजबूत दिख रहा था इजराइल और अमेरिका, वो भी ढीला पड़ने लगा है। पहले 4 घंटे के सीजफायर की बात हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि अब इजराइल भी सुरक्षित देशों में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो तमाम हथियार जो इजराइल और अमेरिका के पास है, वो हथियार रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान को, लेबनान को, सीरिया को, यमन को और फिलिस्तीन को सप्लाई कर रहा है। और लगातार हमास के सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिख रहा है। 36वें दिन सबसे ज़्यादा अब इजराइल ने भले अपने शहर को खाली करवा लिया है, सेंटर में बुला लिया है, लेकिन जो गजा के नज़दीक के जो शहर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो अब इजराइल को भी नुकसान होना शुरू हो गया है। तो 36वां दिन ये अपडेट है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का जो रंग है वो और गहरा होता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। रूस इसमें सप्लायर बन गया है हथियार का। ईरान युद्ध में कूद चुका है, यमन कूद चुका है, लेबनान कूद चुका है, सीरिया कूद चुका है। 4 देश तो ये ऑलरेडी युद्ध में शामिल हो चुके हैं। फिलिस्तीन ऑलरेडी लड़ रहा है। वहीं इजराइल की कोशिश है कि अब वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन सबसे बड़ा इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं कि असली आतंकी कौन है। अगला वीडियो में बताऊंगा आतंक की असली परिभाषा और असली आतंकी देश कौन है। पूरे इस अपडेट पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कहाँ इजराइल समझ रहा था कि वो मजबूत देश है, फिलिस्तीन बिल्कुल पलटवार नहीं करेगा, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा। अमेरिका को गुमान था कि उसके डर से खाड़ी देश खड़ा नहीं होंगे, लेकिन कल 12 तारीख को फैसला हो जाएगा कि अमेरिका के साथ क्या सलूक होगा, क्योंकि सारे के सारे खाड़ी 56-57 देश जो हैं वो अब अमेरिका के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि या तो इजराइल का साथ छोड़ो या हमारे देश से सैनिक अड्डा हटाओ। इसी बीच ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला शुरू कर दिया है और वहीं सारे लड़ाके जो हिजबुल्ला है, जो हूथी है और जो ईरान के लोग हैं, सेना है, और सीरिया के जो सेना है, वो सब गजा पट्टी में जमा हो रहे हैं और वहाँ पर इजरायली सैनिकों को करारा जवाब मिल रहा है और उनकी लाशें मिल रही है, उनके टैंकों को उड़ाया जा रहा है। तो ज़मीन पर युद्ध में इजराइल फिसड्डी साबित हुआ है और फिलिस्तीन समर्थक और फिलिस्तीन जो है वो मजबूत साबित हो रहा है। तो ये 36वें दिन की आज की अपडेट थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।